पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अफवाहों का बाजार गर्म है। कई जिलों में बढ़ती चोरियां और उन चोरियों को रात को मंडराते हुए ड्रोनों से जोड़ने की अफवाह या हकीकत जो भी हो, इतनी तेजी से जनता के बीच में फैल गई है कि पूरे के पूरे गांव रात भर पहरा देते नजर आते हैं। कहीं हल्की सी आहट हुई तो चोर का शोर उठता है। चोर 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 के शोर में लोगों की नींद हराम हो गई है। कई जिलों में आतंक का माहौल व्याप्त है। गोरखपुर, बस्ती, श्रावस्ती मंडल के कई जिले, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, बस्ती, बड़हलगंज, इन इलाकों में आए दिन ये खबरें आ रही हैं कि चोर आए हुए हैं। उनके चोरों के संदेह में ग्रामीणों को पकड़कर पीटा जा रहा है। हम केवल सिद्धार्थनगर की बात करें तो अभी कुछ दिन का पिछले शुक्रवार को शोधगढ़ थाना क्षेत्र के गुड़हरा मुस्ताका में ग्रामीणों ने चोरी के शक में दौड़ाकर एक 13 वर्षीय बालक को पकड़ा और उसकी पिटाई कर दी। मात्र उम्र 13 साल थी, लेकिन बाद में पता चला कि वो लड़का अयोध्या का निवासी था और अपने एक साथी के साथ कहीं जा रहा था। ग्रामीणों ने जब उसे दौड़ाया तो उसके परिवार का दूसरा सदस्य भाग निकला। इसी तरीके से सिमरा कमिया है एक गांव इटवा थाने में, वहां के ग्रामीणों ने चोरी के शक में एक मंदबुद्धि के लड़के को पकड़ा, युवक को पकड़ा, उसे पीटा। बाद में पुलिस ने जांच में पाया कि मामला गलत था, उस पर चोरी का संदेह नहीं किया जाना चाहिए था, वो कुछ मंदबुद्धि का लड़का था। इसी तरीके से शनिवार को नवेल गांव में ग्रामीणों ने निगरानी करते समय एक गूंगे लड़के को पकड़ लिया, उसकी जमकर पिटाई की। बाद में पुलिस ने इसे भी गलत पाया। साथियों, चोरी का खौफ सिद्धार्थनगर जिले में लोगों के सर पर चढ़कर बोल रहा है। सैकड़ों गांव में ग्रामीण रात भर जागकर पहरे दे रहे हैं। अफवाह चल रही है कि चोरियों के पीछे मंडराते हुए ड्रोनों का कारण है। ड्रोन में लगे कैमरे रात में घरों की रेकी करते हैं, बाद में बाहर के चोर इसको अंजाम देते हैं। ये ड्रोन क्यों उड़ रहे हैं, सरकार इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पा रही है। पहले यह बात कही गई थी कि नदियों का सर्वे हो रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई अधिकृत बयान नहीं आया और जिले स्तर पर भी किसी प्रशासनिक अधिकारी ने इस तरीके का बयान नहीं दिया है। हाँ, पिछले दिनों इटवा विधानसभा क्षेत्र के विधायक और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे ने मीडिया कर्मियों को जरूर बताया कि पहले ड्रोन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उड़ते थे, बाद में वहां रोक लगी तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ चले आए और ये घरों को रेकी करते हैं, ऐसा उनका कहना है, अनुमान है। उसके बाद चोरी घटनाएं होती है। पहले आप सुनिए माता प्रसाद पांडे जी क्या कहते हैं। लेकिन ड्रोन गांव में उड़ता है, फिर ड्रोन गायब हो जाता है, इसके बाद फिर उस गांव में चोरी होती है। हमें लगता है ये चोर जो है ड्रोन से घरों का पता लगाते हैं, उसके बाद उसी हिसाब से ये घरों में घुसने की कोशिश करते हैं। एक नई टेक्निक चोरों ने निकाल ली है, ड्रोन से रात को सर्वे कर लेते हैं, इसके बाद उसी हिसाब से चोरी करते हैं। ये प्रथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थी, अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाए। तो दोस्तों, आपने सुना कि माता प्रसाद पांडे जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने साफ आरोप लगाया कि ये ड्रोन चोरों की साजिश में काम कर रहे हैं, जबकि प्रशासन इसे इनकार कर रहा है। प्रशासन कह रहा है आप लोग सावधान रहिए, ड्रोन कुछ नहीं है, गुमराह होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ड्रोन कहाँ से उड़ते हैं, कैसे उड़ते हैं, इस बारे में प्रशासन के पास भी दरअसल ठोस जानकारी नहीं है। इसलिए
उसके बयानों का जनता पर कोई असर नहीं पड़ रहा है और ये धारणा जोर पकड़ती जा रही है कि ड्रोनों से रेकी होती है, उसके बाद चोर गांव पर हमला करते हैं और इसी हमले के कारण जो ग्रामीण डरे हुए हैं वो जाने अनजाने गांव में किसी बाहरी आदमी को पाते ही उसकी पिटाई करने लगते हैं। ऐसी घटनाएं त्रिलोकपुर में, हल्लौर में, बेवा में, डुमरियागंज में, बहुत सी जगहों पर, बांसी में, खिसरा में हो चुकी हैं। खिसरा में एक ड्रोन गिरा, पकड़ा गया, लेकिन पुलिस ने कह दिया कि वो खिलौना था। हो सकता है, लेकिन एक साथ ये सैकड़ों खिलौने वाले ड्रोन तो आसमान में नहीं दिख सकते। ड्रोनों का कहर, खतरा और भय, आतंक इस तरीके से लोगों के दिमाग में चढ़ा हुआ है कि पूरे जिले की नींद हराम हो चुकी है। ना तो सरकार इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण दे पा रही है, ना ही जिले स्तर पर जिलाधिकारी या पुलिस अधीक्षक साफ साफ कह पा रहे हैं कि ये ड्रोन क्या हैं, कहाँ कैसे उड़ रहे हैं। सिद्धार्थनगर ही क्या, और जिलों में भी अफसर इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या जो नेता प्रतिपक्ष ने मीडिया से कहा है, जो उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि ये ड्रोन ही रेकी कर रहे हैं, क्या वह बात सही है? अगर नहीं तो नेता प्रतिपक्ष एक बड़ी हैसियत का व्यक्ति होता है, तो नेता प्रतिपक्ष के बयानों का खंडन करके सरकार को साफ तौर से बताना चाहिए था कि ये ड्रोन क्या हैं। दूसरी बात कि अगर ड्रोन्स की रेकी और चोरी में कोई संबंध नहीं है, तो भी पिछले 1.5 महीने में चोरियों के मामले में जो इजाफे हुए हैं, 1.5 महीने के अंदर कम से कम चोरी और उठाईगिरी की 100 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें से कुछ ही को पुलिस ने दर्ज किया है, बाकी सब चोर के शोर में खो चुकी हैं। अब तो एफआईआर लिखाना और लिखना का काम भी बंद हो गया है। पुलिस ये जरूर अपने आंकड़े देकर कहेगी कि हमारे यहाँ इतनी ही घटनाएं दर्ज हुई हैं, लेकिन अगर वाकई पुलिस के बताए हुए बात जो यकीनन कम तादाद होगी वो सही है, तो जिले में चोरों का इतना आतंक क्यों है, लोगों की नींद हराम क्यों हो गई है, लोग सैकड़ों गांव में लोग रात रात भर जा करके पहरे क्यों दे रहे हैं, ये हालत कैसे उत्पन्न हुई, ये भी तो पुलिस दूर नहीं कर पा रही है। कपिलवस्तु भी कहता है कि किसी जाने अनजाने व्यक्ति को बिना जांच परख किए हुए न तंग करें, उसे मारने और पीटने की कार्रवाई से बचें। कहीं कोई बड़ी घटना हो जाएगी तो सारा का सारा गांव फंसेगा। इसलिए संदिग्ध को देखते ही पुलिस को सूचना दें और साथ ही अपने इलाके के में किसी भी संदिग्ध कार्रवाई के बारे में थाना अध्यक्ष को बताएं। और प्रशासन का यह काम है कि ड्रोनों और चोरों के बीच की गठजोड़ के बात का खुलासा करे और ये जनता को बताए कि दोनों का कोई संबंध नहीं है। वरना नेता प्रतिपक्ष ने जो बात कहा है वो एक गंभीर बात है, वो लोगों को सच लग रही है और लोग उसी के आधार पर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। आगे देखना है अभी क्या होता है, इस घटनाओं पर अंकुश कैसे लगता है। उससे पहले मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले आप लोगों से फिर एक बार अपील करूंगा कि कृपया हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।